यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 47वां दिन। पहली चीज़ों को पहले रखें। हमारी शादी के थोड़े ही दिनों में मैं और पीपा शादी के बारे में सप्तांत पर गए। उस सप्तांत के दौरान प्राथमिकताओं पर एक सत्र था। हमें 5 कार्ड्स दिए गए, हर एक में कुछ शब्द लिखे थे: काम, परमेश्वर, सेवकाई, पति पत्नी और बच्चे। हमें इन्हें प्राथमिकताओं के अनुसार क्रम में रखने के लिए कहा गया। अंतर्दृष्टि से मैं देख सकता हूँ मैंने उन्हें बिल्कुल गलत क्रम में रखा था। मैंने परमेश्वर को पहले रखा। कम से कम मैंने वह तो सही किया था, लेकिन यह तो साफ जाहिर था। इसके बाद सेवकाई, पत्नी, काम और अंत में बच्चे। उस समय हमारे कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए वे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगे। जब लीडर्स हमें सप्तांत की इस प्राथमिकताओं में से ले गए तो मुझे यह स्पष्ट हो गया कि मेरा क्रम इस तरह से होना चाहिए था: पहले परमेश्वर, फिर मेरी पत्नी, प्रमुख रूप से मेरी बुलाहट, हमारे बच्चे, मेरा काम, मेरी प्राथमिक सेवकाई और अंत में मेरी सेवकाई, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर इसे मुझे अपने जीवन की प्राथमिक जिम्मेदारियों को बदलने नहीं देना चाहिए। जैसा कि दार्शनिक गोथे लिखते हैं, जो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं उन्हें उन चीज़ों की दया पर नहीं रखना चाहिए जो सबसे कम ज़रूरी हैं। पहली चीज़ों को पहले रखें। जो चीज़ें परमेश्वर के लिए ज़्यादा मायने रखती हैं, हमें उन्हें अपने जीवन में पहले स्थान पर रखना चाहिए। भजन संहिता 22 का 12 से 21 तक। संबंध की प्राथमिकता। परमेश्वर के साथ आपका संबंध आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस भजन में हम भजन लिखने वाले की पहली प्राथमिकता और भविष्य सूचक ढंग से यीशु की पहली प्राथमिकता देखते हैं, जो कि परमेश्वर के साथ संबंध बनाना था। वह मार्ग जिसके द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा संबंध फिर से स्थापित हुआ है, वह क्रूस है। जैसा कि भजन के पहले भाग में लिखा है, हम भी यीशु की मृत्यु की भविष्यवाणियों को देखते हैं जो नए नियम में पूरी हुई। हालांकि यह भजन प्रथम व्यक्ति एक वचन में लिखा गया है, जिसे क्रूस पर लटकाया जाना था, वह भी रोमियों द्वारा सूली पर चढ़ाए जाने के आविष्कार से सैकड़ों वर्ष पहले। यह यीशु के सताए जाने के बारे में एक असाधारण सटीक भविष्यवाणी है, जिससे सूली पर चढ़ाए जाने की क्रूरता का वर्णन किया गया है। नंबर 1, मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई। नंबर 2, वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। नंबर 3, कुकर्मियों की मंडली मेरी चारों ओर मुझे घेरे हुए है, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। नंबर 4, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। जैसा कि हमने कल देखा, क्रूस पर यीशु का दुख उठाना सूली पर चढ़ाए जाने के दहशत से भी कहीं ज्यादा था। उन्होंने हमारे पाप उठा लिए और हमारे बदले परमेश्वर के परित्याग को सहा। यीशु आपके लिए मरे ताकि परमेश्वर के साथ आपका संबंध फिर से स्थापित हो जाए। पिता, आपका धन्यवाद कि क्रूस के द्वारा आपके साथ पुनर्स्थापित संबंध इतनी प्राथमिकता पर है कि आपने इसकी योजना अनंत काल से बनाई है। यीशु, आपका धन्यवाद कि आप मेरे लिए सूली पर चढ़े और दुख सहा ताकि परमेश्वर के साथ मेरा संबंध फिर से बहाल हो जाए। नया नियम मरकुस 1 का 29 से 2 के 17 तक। यीशु की प्राथमिकताएं। मैं यीशु से प्यार करता हूँ। वह पूरी तरह से अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप से आकर्षक हैं। उन्होंने लोगों से प्यार किया, वह उनके लिए तरस से भर गए। लोगों ने उनसे प्रेम किया और चारों ओर से लोग उनके पास आते रहे। हर कोई यीशु को देखना चाहता था। सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। वे यीशु को देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे और सारी भीड़ उनके पास आई। जब उन्होंने कहा, मेरे पीछे हो लो, तो वे उनके पीछे हो लिए। तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्टात्माएं थी उसके पास लाए और उसने बहुतों को चंगा किया, जिसमें शिमोन की सास भी शामिल थी। वह चुंगी लेने वाले और पापियों से प्यार करते थे और उनके साथ भोजन भी किया। वह हमारे लिए यानी पापियों के लिए आए। आप लोगों की प्राथमिकताओं को बता सकते हैं कि वे अपना समय कैसे बिताते हैं। इस लेखांश में हम देखते हैं कि यीशु ने अपना समय कैसे बिताया।
नंबर 1, परमेश्वर से प्रार्थना करने में ज्यादातर लोग सुबह जल्दी नहीं उठते जब तक कि उन्हें कोई महत्वपूर्ण काम न हो। यीशु की पहली प्राथमिकता अपने परमेश्वर पिता से संबंध बनाए रखना था। भोर को दिन निकलने के बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यह हमें सुबह जल्दी उठने की और एकांत जगह चुनकर प्रार्थना करने की चुनौती देता है। व्यक्तिगत रूप से मैंने पाया है कि नियमित रूप से सुबह जल्दी उठने का उपाय यही है कि रात को जल्दी सोया जाए। नंबर 2, राज्य का प्रचार करना। यीशु ने कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूं। उन्होंने परमेश्वर के राज्य के बारे में और लोगों को मन फिराने तथा सुसमाचार पर विश्वास करने के बारे में प्रचार किया। यह सारा संदेश क्षमा पाने के बारे में था और यह खासकर पापियों के लिए शुभ समाचार था जिसे हर एक को सुनना जरूरी है। यीशु के लिए चंगाई की तुलना में क्षमा पाना अधिक प्राथमिकता पर था। नंबर 3, शक्तिशाली सुसमाचार का प्रचार। यीशु तरस से भर गए। लोगों से प्यार करने के कारण वह क्षमा प्राप्ति का सुसमाचार पहले लाना चाहते थे, लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं थे। उन्होंने चंगाई भी की और दुष्टात्माओं को भगाया। लकवे के मारे को ठीक करने के द्वारा यीशु ने प्रदर्शित किया कि उनके पास पापों को क्षमा करने का अधिकार और सामर्थ है। यीशु की प्राथमिकताएं स्पष्ट थी। सबसे पहले परमेश्वर और दूसरे स्थान पर लोग, और बाकी की सब चीजें इन दोनों चीजों को कार्य में लाने के बारे में थीं। प्रभु, आपसे संबंध बनाए रखने में और प्राथमिकता देने में मेरी मदद कीजिए। आपका धन्यवाद कि मैं दूसरों को क्षमा प्राप्ति का सुसमाचार प्रचार कर सकता हूँ। जब मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करूँ तो मैं तरस से भर जाऊँ और उनके जीवन में दुष्टात्माओं की ताकत से उन्हें मुक्त करने का प्रयास करूँ। पुराना नियम, निर्गमन 19 के 1 से 20 के 26 तक। प्रेम की प्राथमिकता। हालांकि परमेश्वर आपको उनके साथ घनिष्ठ संबंध रखने के लिए बुलाते हैं, फिर भी उनकी पवित्रता और सामर्थ्य के आश्चर्य को मत भूलिए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए वह आपको ज़्यादा कमतर नहीं होने देते जितना कि आप हो सकते हैं। वह चाहते हैं कि हम उनसे पवित्रता सीखें। निर्गमन 19 से लेकर गिनती 10 के 10 तक इसराइली उसी स्थान पर रुके रहे, यह सीखते हुए कि परमेश्वर के जन कैसे बना जाए। उन्होंने परमेश्वर की पवित्रता और सामर्थ से शुरुआत की। वे उस पर्वत को नहीं छू सके जहां परमेश्वर की उपस्थिति बनी हुई थी। फिर वह उन्हें 10 आज्ञाओं के द्वारा उनकी प्राथमिकताओं के बारे में बताते हैं। नंबर 1, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। यह संदर्भ 20 के 2 में है। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। और परमेश्वर कहते हैं, जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता। हम पहले के लेखांश में उनके प्यार की तस्वीर देखते हैं। परमेश्वर कहते हैं, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। वह कहते हैं, सब लोगों में से तुम ही मेरे निज धन ठहरोगे और तुम मेरे ठहरोगे। हमारा प्रेम परमेश्वर के प्यार की प्रतिक्रिया है। 10 आज्ञाओं का संदर्भ आपके लिए परमेश्वर का प्रेम है। कुछ लोग इस सच्चाई से चूक जाते हैं और उन्हें सिर्फ नियमों के संग्रह के रूप में देखते हैं। परमेश्वर इन आज्ञाओं को हमारे लिए अपने प्रेम के प्रदर्शन के रूप में देते हैं और हमें उनके प्रति प्रेम प्रदर्शित करने के लिए इनका पालन करना चाहिए। नंबर 2, परमेश्वर से प्रेम करना। पहली 4 आज्ञाएं इस बारे में हैं कि हम प्रेम करने के द्वारा परमेश्वर के प्यार के प्रति किस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उन्होंने हमसे प्रेम किया। हमारा प्यार विशिष्ट, आदरपूर्ण और उनके साथ अलग समय बिताने के द्वारा प्रदर्शित होना चाहिए। नंबर 3, दूसरों से प्रेम करना। आखिरी 6 आज्ञाएं दूसरों के लिए हमारे प्रेम के बारे में है। हमारा परिवार, हमारे पति पत्नियां और हमारे पड़ोसी, कोई हत्या नहीं, कोई व्यभिचार नहीं, कोई चोरी नहीं। अपने पड़ोसी के बारे में झूठ न बोलें। अपने पड़ोसी या दास की पत्नी की कोई लालसा न करें। यीशु ने इसे इस तरह से सारांशित किया है, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यह पहली और सबसे बड़ी आज्ञा है। और दूसरी इस तरह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सारे नियम और सारे भविष्यद्वक्ता इन 2 आज्ञाओं पर केंद्रित हैं।
10 आज्ञाएं एक सीढ़ी के रूप में नहीं दी गई हैं जिस पर चढ़कर आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। बजाय इसके ये उन लोगों के लिए परमेश्वर द्वारा दिया गया जीवन का ढांचा है जो परमेश्वर के अनुग्रह और छुटकारे को पहले से जानते हैं। ये आपकी आज़ादी को सीमित करने के लिए नहीं है, बल्कि इसे सुरक्षित करने के लिए है। ये आपको परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध में आज़ादी से रहने का आनंद देते हैं। यह आपको यह दर्शाते हुए कि पवित्र जीवन कैसे जिया जाए जैसे कि परमेश्वर पवित्र हैं। परमेश्वर के लिए आपका प्यार बाहर बहता है और यह आपके लिए परमेश्वर के प्यार के प्रति आपकी प्रतिक्रिया है। स्वर्गीय पिता, मैं आज सम्मान से और आदर से आपकी आराधना करता हूँ। आपका धन्यवाद क्योंकि आप कहते हैं कि मैं आपका निज धन हूँ। अपने पूरे दिल से और पूरे प्राण से और पूरे मन से आपकी आराधना करने और प्रेम करने में मेरी मदद कीजिए। जिस तरह से आपने मुझसे प्रेम किया है उसी तरह लोगों से बिना शर्त प्रेम करने में मेरी मदद कीजिए। मरकुस 1:35। मैं सुबह जल्दी शब्द से बहुत ही प्रभावित हुई हूँ। मैं सुबह जल्दी उठने में अच्छी नहीं हूँ, बल्कि जब तक अंधेरा रहता है तब तक भी नहीं। गर्म बिस्तर में थोड़ी देर और रहने की इच्छा होती है और मैं इसका विरोध नहीं कर पाती। लेकिन मैंने यह एहसास किया है कि निर्विघ्न शांति के लिए यह सबसे अच्छा समय है। यदि यीशु प्रार्थना करने के लिए सुबह जल्दी उठ जाते थे तो मुझे कम से कम इसकी कोशिश तो करनी चाहिए। आज का वचन। और बोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। मरकुस 1:35।